ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट। हम जब ट्रेंडिंग के बारे में बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध कहावत हमारे ध्यान में आती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अर्थात ट्रेंड आपका मित्र है। ये कहावत इस बात का महत्व बताती है कि एक ट्रेडर के रूप में आपको बायर और सेलर के व्यवहार का अध्ययन करना हो तो हमेशा ऐतिहासिक भाव के मूवमेंट की जांच करनी होगी। उसके आधार पर ही आप शेयर्स खरीदने का और बेचने का निर्णय अच्छी तरह से ले सकते हैं। इसलिए मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंजिंग है, अर्थात वह अपर ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवे ट्रेंड में है, ये समझना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब मार्केट अपर ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में होता है तब उसे ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं, और जब मार्केट साइडवे ट्रेंड दर्शाता है तब उसे रेंजिंग मार्केट कहते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट का क्या मतलब है? आमतौर पर जब भाव एक ही दिशा में जाता है, बढ़ता है या घटता है, तब मार्केट ट्रेंडिंग है ऐसा कहा जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट में साधारण करेक्शन या पुलबैक रिट्रेसमेंट नजर आ सकती है, लेकिन जब दीर्घ अवधि के एक व्यापक चित्र को देखते हैं तो नजर आता है कि बाजार एक निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट की पहचान करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं होती। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल यानी स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आदि के अनुसार दैनिक, डेली, साप्ताहिक, वीकली, मासिक, मंथली ऐसे किसी भी टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आप जितनी अधिक कालावधि का चुनाव करोगे, ट्रेंड भी उतने अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ट्रेंडिंग मार्केट को स्पॉट करना आसान होता है। जब किसी सिक्योरिटी का भाव लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता है, HHHL स्ट्रक्चर, तब मार्केट का ट्रेंड तेजी की दिशा अपर ट्रेंड में है ऐसा कहा जाता है। वैसे ही किसी सिक्योरिटी का भाव लगातार लोअर लो और लोअर हाई बनाता है, LL एंड LH स्ट्रक्चर, तब मार्केट का ट्रेंड मंदी की दिशा डाउन ट्रेंड में है ऐसा कहा जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट सामान्यतः ये दर्शाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बुलिश अपर ट्रेंडिंग या बेरिश डाउन ट्रेंडिंग बने हैं, जो ऊपर वाले दोनों चार्ट से स्पष्ट होता है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि मार्केट 30% समय के लिए स्पष्ट ट्रेंड में होता है और 70% समय के लिए रेंज बाउंड होता है, इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट कब ट्रेंडिंग से कब रेंजिंग है। ट्रेंडिंग मार्केट की पहचान कैसे करें? स्टेप 1, जैसा कि पहले बताया है, सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखें। हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर। इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपर ट्रेंड दर्शाता है और वह बताता है कि लोग प्रत्येक गिरावट पर खरीदने के लिए तैयार है। लोअर लो और लोअर हाई स्ट्रक्चर। इस प्रकार का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड दर्शाता है और वह बताता है कि हर प्रत्येक बढ़त पर बेचने के लिए तैयार है। वैकल्पिक रूप से आप एक सीधी ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं, जो निचले स्तर को सबसे ऊपरी स्तर से या सबसे ऊपरी स्तर को सबसे नीच स्तर से जोड़ती है और उसके आधार पर किसी भी सिक्योरिटी में अस्ट्रे शुरू है या डाउन ट्रेंड ये निश्चित कर सकता है। स्टेप 2, स्टेप देखें। एक के बाद अधिक कंफर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज। 200 दिनों का मूविंग एवरेज DMA। मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के बाद की स्टेप है 200 दिनों के मूविंग DMA को देखना। यदि सिक्योरिटी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही हो तो उसे बुलिश कहा जाता है, अर्थात वह अपर ट्रेंड में है ऐसा कहा जाता है। वैसे ही यदि सिक्योरिटी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हो तो उसे बेरिश कहा जाता है, अर्थात वह डाउन ट्रेंड में है ऐसा कहा जाता है। उदाहरण, 200 DMA के ऊपर ट्रेड करने वाली सिक्योरिटी बुलिश। नीचे एफएल इंडिया का जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है। ये स्टॉक 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो संकेत देता है कि उसका दीर्घावधि का ट्रेंड बुलिश है, अर्थात वह अपर ट्रेंड में है। उदाहरण, 200 DMA के नीचे ट्रेड करने वाली सिक्योरिटी बेरिश। अगले पन्ने पर ITC का अगस्त 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया गया है। ये स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो संकेत देता है कि उसका दीर्घावधि का ट्रेंड बेरिश है, अर्थात वह डाउन ट्रेंड में है। हमेशा याद रखें कि हम 200 DMA का उपयोग सिर्फ दीर्घावधि के ट्रेंड के निश्चित करने के एक मापदंड के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कैसे करें? ट्रेंडिंग मार्केट अपर ट्रेंड में हो तो सपोर्ट लेवल पर खरीदें और रेजिस्टेंस लेवल पर बेचें। ट्रेंडिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो रेजिस्टेंस लेवल पर बेचें और सपोर्ट लेवल पर वापस खरीदें। ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा ट्रेंड के साथ बने रहने की सलाह दी जाती है, इसलिए ट्रेंड के खिलाफ जाकर कभी भी ट्रेड न करें। खासकर जब आप बाजार में नए हो तब ट्रेंड के खिलाफ जाने के बारे में सोचे भी नहीं, इसलिए ऐसा कभी भी न करें।
ट्रेंडिंग मार्केट अपर ट्रेंड में हो अर्थात बाजार बढ़ रहा हो तो उस समय रेजिस्टेंस पर बेचने और सपोर्ट लेवल पर वापस खरीदने की गलती कभी न करें। ट्रेंडिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में हो अर्थात बाजार गिर रहा हो तो उस समय सपोर्ट लेवल पर खरीदने और बाद में रेजिस्टेंस लेवल पर बेचने की गलती न करें। रेंजिंग मार्केट क्या है? रेंजिंग मार्केट एक ऐसी स्थिति है जिसमें भाव निश्चित रेंज में कंसोलिडेट होता है। इस प्रकार की मार्केट स्थिति में भाव कोई एक निश्चित सपोर्ट लेवल और एक निश्चित रेजिस्टेंस लेवल के बीच घूमते हुए नजर आता है। उसे कंसोलिडेशन, कंजेशन फेज, रेंज बाउंड, चोपी, साइडवेज या फ्लैट मार्केट इन जैसे शब्दों से भी जाना जाता है। रेजिस्टेंस लेवल भाव को ज्यादा बढ़ने से रोकता है और सपोर्ट लेवल भाव को ज्यादा नीचे जाने से रोकता है। इससे शेयर्स या सिक्योरिटी का भाव एक सीमित रेंज में अटकता है। रेंजिंग मार्केट का महत्व यह है कि खरीदार और विक्रेता संतुलित प्रमाण में होते हैं। रेंजिंग मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट के बिल्कुल विपरीत है। रेंजिंग मार्केट की पहचान कैसे करें? स्टेप 1। जैसा कि पहले बताया है, सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखें। भाव के मूवमेंट के आधार पर कौन से लेवल से भाव घट रहा है और कौन से लेवल से भाव फिर से बढ़ रहा है, ये देखकर चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन या जोन को निश्चित करें। स्टेप 2। स्टेप 1 के बाद अधिक कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को देखिए। मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के बाद का स्टेप है वॉल्यूम पर ध्यान देना। अपट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है, लेकिन कंसोलिडेशन के में किसी भी सिक्योरिटी में वॉल्यूम घटते हुए नजर आता है। रेंजिंग मार्केट में भाव जब सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तब गिरावट आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तब भाव बढ़ने लगता है। रेजिस्टेंस, साइडवेज, सपोर्ट, ब्रेकडाउन फ्रॉम सपर, स्टार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड। ऊपर दिए चार्ट में रेंजिंग मार्केट का एक उदाहरण दिखाया है जिसमें भाव साइडवेज ट्रेंड के निचले सपोर्ट लेवल को तोड़ता है। ऊपर दिए चार्ट में रेंजिंग मार्केट का एक उदाहरण दिखाया है जिसमें साइडवेज ट्रेंड के ऊपरी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है। 70% समय के लिए मार्केट रेंजिंग होता है, क्योंकि मार्केट लंबी अवधि के अपर ट्रेंड या लंबी अवधि के डाउन ट्रेंड के दरमियान रेंज में नजर आता है अथवा जब ट्रेंड रिवर्सल होता है उससे पहले रेंज में नजर आता है। मैंने इस बात को समझाने के लिए यहां पर कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण 1, अपर ट्रेंड के दरमियान रेंजिंग मार्केट। उदाहरण 2, डाउन ट्रेंड के दरमियान रेंजिंग मार्केट। उदाहरण 3, अपर ट्रेंड के टॉप और डाउन ट्रेंड के बॉटम के बीच में। ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रेंजिंग मार्केट में रेल निश्चित रूप से तय नहीं होती जिसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दर्शाने वाली है समानांतर रेखाओं या जोन्स द्वारा निकाला जा सके। ये रेंज एक्सपेंड व कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। रेंजिंग मार्केट में ट्रेड कैसे करें? रेंजिंग मार्केट में ट्रेडिंग के लिए दो संभावनाएं होती है। स्विंग ट्रेडिंग, कंसोलिडेशन के दरमियान आपको ट्रेड करना होता है जिसमें आप सपोर्ट लेवल पर सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं और फिर रेजिस्टेंस लेवल पर उसे बेच सकते हैं, या रेजिस्टेंस लेवल पर सिक्योरिटी को पहले के सकते हैं और फिर सपोर्ट लेवल पर उसे वापस खरीद सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, कोई भी सिक्योरिटी जब निर्णायक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को तोड़ती है तब आप उसमें क्रमशः खरीदी या बिक्री कर सकते हैं। का ये भाग यहीं समाप्त होता है। हमने इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। इस पुस्तक का अगला भाग जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। इसमें हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे और आपको और भी रोचक और उपयोगी जानकारियां प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस पुस्तक के अगले भाग को मिस न करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट और इस पुस्तक के अगले हिस्से को तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में, तब तक पढ़ते रहें और सीखते रहें।